अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। और हम उम्मीद करते हैं आज आप बहुत ज्यादा प्रोत्साहन पाएंगे, प्रभु की आशीषें पाएंगे। Yes, indeed, a very warm welcome friends to एक नई जिंदगी। दोस्तों, आइए प्रोग्राम की शुरुआत में हम पढ़े बाइबल से ये वचन जो इब्रानियों 11:11 में हम पाते हैं। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इसका मतलब यह है कि आज के जो इस एपिसोड में रेबेका हम बात करने वाले हैं चाइल्डलेसनेस के बारे में, जी। ब्रेक थ्रू इन दोस फैमिलीज जहाँ पे वो बच्चों की गुजारिश कर रहे हैं, जी। वेट कर रहे हैं। तो ये वर्सेस और प्रभु की ये समझ कि वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है, एक ब्रेक थ्रू के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन का कारण बनेगा। जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि हमारे दर्शकों में बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जो शायद प्रार्थना कर रहे होंगे और परमेश्वर से आशीष मांग रहे होंगे, एक संतान की आशीष। और आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आइए दोस्तों, इस समय हम आपकी मुलाकात कराते हैं नवीन और फ्लोरा से, जिनकी कहानी आपको बहुत ही प्रोत्साहित करेगी और विश्वास के साथ निरंतर प्रार्थना करने के लिए आपको इंकरेज भी करेगी। दोस्तों, आपने भाप ही लिया होगा कि नवीन और फ्लोरा भी उन स्पेशल कपल्स में से हैं जो शादी के कई सालों के बाद भी संतान के सुख के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जो केस मेडिकल साइंस के दायरे से बाहर हो गया था, आइए देखते हैं कि ऐसे जीवन में और ऐसे केस में क्या हुआ। नवीन और फ्लोरा के जीवन में क्या आशीष आई? आइए इनकी सच्ची कहानी हम देखें। 2004 में शादी के बाद फ्लोरा और नवीन ने एक ऐसे सफर की शुरुआत की जिसमें अपना परिवार बसाने के कई सपने और उम्मीदें थीं। मैं और मेरे पति हम एक दूसरे को शादी से पहले से ही जानते थे और उसके बाद हमारी सगाई हुई। और हर आम लड़की की तरह मैं भी अपने शादीशुदा जीवन और बच्चों के साथ एक खुशहाल परिवार के हमेशा सपने देखा करती थी। लेकिन उनकी जिंदगी ने तब एक अनचाहा मोड़ लिया जब शादी से पहले ही फ्लोरा को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उस समय मुझे पेट में तेज दर्द होता था जो कुछ अजीब सा था। जब जांच करवाई तो पता चला कि मेरी ओवरी में एक सिस्ट बढ़ रही थी। ये इतनी बड़ी थी कि इसे लैप्रोस्कोपिक तरीके से नहीं हटाया जा सकता था, बल्कि एक बड़ी सर्जरी की जरूरत थी। और ये सब मेरी शादी से पहले ही हुआ था। डॉक्टरों ने कहा कि बेहतर होगा कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं और बच्चे कर लूं। तो आप समझ सकते हैं कि ये मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल समय था। साल दर साल उन्होंने सर्जरी और मेडिकल असफलताओं को झेला। इस दौरान भी उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा था। मेरी 2 और सर्जरीज हुई। फिर मैं CMC वेल्लोर गई, जहां मेरी तीसरी बार सर्जरी हुई। डॉक्टर ने कहा कि मुझे IVF करवाना होगा। दूसरी ओवरी भी सही नहीं थी और सिर्फ 10% ही काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए माँ बनना लगभग नामुमकिन है। मुझे ये ख्याल परेशान नहीं करता रहता था कि हमारे बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि हम हमेशा ही परमेश्वर में विश्वास रखते थे और हमें पता था कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टरों को कम उम्मीद थी, लेकिन फ्लोरा का परमेश्वर पर विश्वास कभी कम नहीं हुआ। मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती कि मैंने कैसा महसूस किया, क्योंकि मेरे सारे सपने टूटते हुए से लग रहे थे। लेकिन मुझे परमेश्वर पर भी पूरा विश्वास था। तो जैसा कि शुरुआत से ही मेरा परमेश्वर के साथ बहुत ही करीबी नाता रहा है, मेरे दिमाग में बस एक ही बात होती कि वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनका एक वचन है कि ना मैं तुम्हें त्यागूंगा ना ही छोड़ूंगा। उनका ये वचन मेरे साथ रहा और इस दौरान परिवार ने भी मेरा बहुत साथ दिया। मेरे पति के परिवार से और मेरे खुद के परिवार से मुझे काफी सपोर्ट मिला। मेरे मुश्किल वक्त में मेरे परिवार ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हम एक दूसरे से अक्सर ये कहते थे कि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसीलिए परमेश्वर के अलावा हमारे पास कोई नहीं है। इसीलिए हमने उन पर पूरा विश्वास रखा। उनके लंबे इंतजार के बाद 2017 में जब उन्हें पता चला कि फ्लोरा गर्भवती हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था।
तो 2017 में एक दिन एक पादरी ने हमारे लिए प्रार्थना की। उन्होंने मुझे छुआ और कहा कि तुम गर्भवती हो। तो हम दोनों ने हैरान होकर सोचा कि क्या, हमें तो यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया। फिर अगले दिन जब हम वापस आए और मैंने टेस्ट किया तो देखा कि वो बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं थी प्रेग्नेंट। और मैंने कई सालों से अपना टेस्ट नहीं किया था। और फिर जब हमने उस दिन अपना टेस्ट किया और देखा कि वो पॉजिटिव था, तो मैं सच कह रही हूँ वो हमारी ज़िंदगी का सबसे सुंदर दिन था। हम दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके बेटे के जन्म ने उनकी जिंदगी को खुशियों और शुक्रगुजारी से भर दिया। मेरे बेटे का नाम सैमुअल जोशुआ है और उसका जन्म 25 जनवरी 2018 को हुआ था और अब वो 6 साल का है और वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। वो हमारे जीवन का सबसे सुंदर और सबसे अनमोल तोहफा है। हमारा हर दिन खुशियों से भरा होता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और जब भी हम उसे देखते हैं ना, तो हमारा दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है। ये एक चमत्कार है जो कि सिर्फ परमेश्वर के आशीर्वाद से ही हम दोनों की जिंदगी में इस तरह से आया। अपनी कठिनाइयों और सफलताओं के जरिए से नवीन और फ्लोरा हमें ये याद दिलाते हैं कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। हमेशा परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें, उन पर भरोसा रखें। वो ऐसे नहीं हैं जो आपको बीच रास्ते में छोड़ देंगे। उनका वचन है और वो उस वचन को जरूर पूरा करते हैं हमेशा। मैं खाली कपल्स को ही नहीं बल्कि उनके आसपास के परिवारों, बुजुर्गों और सबको ये बात कहना चाहूंगा, परमेश्वर पर विश्वास रखें, उन पर सच्चे दिल से भरोसा करें, ऐसे कपल्स का साथ दें, चाहे 10 साल लगें या 15 साल। मेरी पत्नी ने 13 साल बाद कंसीव किया था और सबसे बड़ी बात है विश्वास। परमेश्वर पर विश्वास रखें। हाँ, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है, आपको उनसे सलाह लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन डॉक्टर आखिरी रास्ता नहीं है। जब परमेश्वर कहते हैं वही आखिरकार होता है, हमेशा उसका कहा ही होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट लवली स्टोरी नवीन, फ्लोरा एंड सैमुअल। बहुत ही सुंदर ये कहानी है एंड इट इज़ सो इंकरेजिंग एंड आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने बहुत आशीष पाई है। एंड नवीन ने कहा कि गॉड वाज द ओनली ऑप्शन ही हैड। हम अक्सर जब कोई भी ऐसी निराशाजनक परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो हम बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं, पर नवीन ने और फ्लोरा ने जान लिया था दैट गॉड इज़ द ओनली ऑप्शन दे हैव। एंड जब उन्होंने ये कहा कि मेरे को इस बात से घबराहट नहीं होती कि हमारे पास बच्चा नहीं है, मगर इस बात की खुशी है कि प्रभु मेरे लिए ऑप्शन है, एंड दैट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग व्हिच आई कुड रियली बी एनकरेज्ड विद। दोस्तों, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि हमारे पास सब कुछ भी हो मगर प्रभु नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और इस चीज़ को आज इस वचन के द्वारा देखेंगे। हैना एक ऐसी औरत थी जिसको बच्चे की बहुत ज़्यादा चाह थी, बच्चे के लिए प्रार्थना करती थी, मगर उसके पास बच्चा नहीं था। उसके हस्बैंड के पास 2 वाइफ थी और दूसरी वाइफ के पास बच्चे थे, तो लोग उसे कोसते भी थे, उसका मजाक भी उड़ाते थे और बहुत ज़्यादा दुखियारी थी। वो प्रभु के पास जाती है, प्रभु के हैकल में जाती है, प्रभु के भवन में जाती है, प्रार्थना करती है। और आइए देखें उसकी प्रार्थनाओं में क्या बात करती है प्रभु से और प्रभु उसके साथ क्या उसको निर्णय देते हैं। आइए प्रभु के वचन से देखते हैं। 1 शमूएल 1:16 और 17 में ऐसे लिखा है, हैना बोलती है, मैं इतने देर तक इसलिए प्रार्थना कर रही थी कि मुझे अनेक परेशानियां हैं और मैं बहुत दुखी हूं। एली ने उत्तर दिया, शांति पूर्वक जा, इज़राइल का परमेश्वर तुम्हें वो दे जो तूने मांगा है। 1 शमूएल 1:27-28, मैंने इस बच्चे के लिए प्रार्थना की थी, यहोवा ने मुझे ये बच्चा दिया और अब मैं इस बच्चे को यहोवा को दे रही हूं। ये पूरे जीवन यहोवा का रहेगा। तब हैना ने बच्चे को वहीं छोड़ा और यहोवा की उपासना की। यहां पे आपने देखा हैना ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वो बांझ थी, बच्चा नहीं था, परमेश्वर के पास जाकर वो प्रार्थना करती रही। लोगों ने इसे क्या नहीं बोला, मगर उससे नहीं घबराई। वो प्रार्थनाओं में मसरूफ थी, प्रार्थनाओं में बिल्कुल डटी हुई थी। और तब जो एली था, जो चीफ प्रीस्ट था, उसने कहा, प्रभु ने तेरी स्वीकार करा है प्रार्थना को, अब प्रभु ने तेरी मांग पूरी करेगा। और जब उसकी मांग पूरी हुई, उसको बच्चा हुआ, सैमुअल नाम रखा उसका। वो बच्चा उसने वापस प्रभु को दे दिया जब वो छोटा ही था। इसका मतलब
वो प्रभु के रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड थी। बच्चा हुआ, धन्यवाद दिया, मगर बच्चा वापस प्रभु को सौंप दिया। इसका मतलब है प्रभु में उसका विश्वास बहुत ज्यादा था और उस विश्वास में वो डटी रही। कुछ एक ऐसी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मेरी और मेरी पत्नी की स्टोरी। हमारी शादी के 7 साल तक हमारे को बच्चा नहीं था। हमने बहुत कोशिशें करी, हमने जगह जगह गए, कुछ फायदा नहीं हुआ। मगर हमारे साथ ऐसा हुआ कि एक जगह पे आए, एक हॉस्पिटल गए जहाँ पे हमने इलाज करना स्टार्ट करा। मगर हॉस्पिटल में इलाज होता उससे पहले ही मेरी वाइफ ने कंसीव करा 7 साल के बाद। तो हमने ये सोचा कि प्रभु, आपको जब बच्चा हमें नेचुरली ही देना था तो क्यों नहीं आपने शुरुआत में दे दिया जब हम चाहते थे, या हम लोग जगह जगह गए, या हमने अलग अलग चीज़ें करी। तो इस सब का हमें एक कंक्लूजन में ये पता चला प्रभु के वचन से, प्रभु के प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों ने हमें बताया कि प्रभु हमें बताना चाहता था कि बच्चा तो मैं तुम्हें दे सकता था, मगर मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं कि तुम लोग मेरे को परमेश्वर जानो। तुम लोग ये जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम्हारे पूरे शरीर का परमेश्वर हूं, तुम्हारी संस्थाओं का परमेश्वर हूं, इस दुनिया का परमेश्वर हूं, जो तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज हैं उसका परमेश्वर हूं, हर एक चीज का परमेश्वर हूं। और इस वाकया से हम लोग का विश्वास बढ़ा और मैं उम्मीद करता हूं इससे आपने प्रोत्साहन पाया होगा कि आज हो सकता है भाइयों बहनों, आप में से कुछ परिवार ऐसे होंगे जो बच्चे के लिए उपेक्षा रख रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा एक भाई की तरह, आप प्रार्थना करना, उपवास करना, लोगों से प्रार्थना करवाना बिल्कुल ना छोड़ें, मगर उससे सर्वप्रिय माने कि परमेश्वर जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है उससे आप प्रार्थना कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए परमेश्वर कैसे ब्रेक थ्रू देता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रार्थनाओं में डटे रहेंगे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले प्रभु यीशु मसीह से। जी दोस्तों, आज हमने नवीन और फ्लोरा और पास्टर मानव के जीवन से भी हमने आशीष पाई है। तो आइए आप और हम मिलकर प्रार्थना करें, विश्वास के साथ परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। अगर आज आप भी संतान के सुख के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हम भी आपके साथ प्रार्थना में जुड़ना चाहेंगे। CBN प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 में आप ज़रूर हमसे संपर्क करें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें, ताकि आप और हम मिलकर परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए और परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करें। प्रिय दोस्तों, अभी बहुत कुछ आपके साथ शेयर करना बचा है, तो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। Premiering on national TV. St. John's Evangelical Lutheran Church, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। नवजीवन सिटी फेलोशिप चर्च, बरेली। CNI सिटी चर्च, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश। और CNI चर्च, साबरमती, गुजरात से। इन नए गीतों को पहली बार देखें, सिर्फ एक नई जिंदगी, कलर्स टीवी और CBN इंडिया YouTube पर। अगर आप भी देश के हर गिरजे से कॉर्स रिकॉर्ड करने में हमारी सहायता करना चाहते हैं, प्लीज गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी में हम बात कर रहे हैं कि परिवार में जहां बच्चे नहीं होते हैं वहां पे थोड़ा दुख महसूस होता है, थोड़ी मायूसी होती है, मगर परमेश्वर में कोई निराशा नहीं है। परमेश्वर कहीं कोई अधूरी चीज नहीं छोड़ता है, और जो असंभव को संभव करता है, हम कैसे उसके पास अपनी पुकार को लेके जा सकें, वो हमारे साथ है। दोस्तों, इसी के साथ समय है CBN इंडिया न्यूज़ का, जहां हम इंडिया के कोने कोने से क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो भी खास इवेंट्स हो रहे हैं, खबरें हैं, वो खास हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो समय है कि हम देखें आज की खबर। लुटियंस दिल्ली के सीने में है कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन, और साल का वो समय आ गया है जब चर्च ग्राउंड में एनुअल गार्डन फेट मनाया जा रहा है।
इस हलचल के पीछे एक गहरा कारण है, जो सीबीएन इंडिया न्यूज को बिशप राइट रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप ने खुद बताया। LPCF प्रोजेक्ट जो है करीब 1976 से चल के आ रहा है, और उन दिनों के अंदर जो है कि जो लोग लेप्रेसी से पीड़ित थे उनको देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था, और वो तो सोशल आउटकास्ट थे और शहर के बाहर भी थे उन दिनों के अंदर, और उनकी ख्याल रखने के लिए फादर वेदरॉल और फादर एमोस राजमनी उन्होंने जाके वहाँ देखा कि काफ़ी बड़ा संख्या में जो है जो लेप्रेसी से पीड़ित है वो एक ही जगह में रहते हैं। तो वहाँ से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, आने वाली पीढ़ी जो है स्वस्थ रहे, तो इसलिए हमने उनको हॉस्टल्स में डाल के उनकी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप्स रेज किया है, और काफ़ी बच्चे इस प्रोजेक्ट के द्वारा पिछले 39-50 साल में गए हैं। इस कार्य में कैथेड्रल चर्च अकेला नहीं है, कई ऑर्गेनाइजेशंस इस फंड रेजिंग के लिए आगे आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम जो हेल्प करते हैं या गवर्नमेंट का जो इसमें मैंडेट है उसको हम इन लोगों तक पहुंचाने में बहुत कामयाब रहते हैं। चर्च का एक बहुत ही एडमायरेबल वर्क है कि हमेशा हमने देखा हुआ है, हम लोग जहां भी काम करते हैं या जहां भी देते हैं तो चर्च का एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन का, चर्च का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है हमारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में। एनुअल गार्डन फेट की कामयाबी में मीडिया के रोल की अहमियत पर कन्वेनर मिस्टर जस्टिन जेबो कुमार ने सीबीएन इंडिया न्यूज से बात की। I think when we do a good work, the government is always willing to support. You know, at the end of the day, partnership is very important. As a church, we cannot reach out to the people, but organizations like a CBN, through their communication, they can communicate. I think that's a wonderful ministry, the partnership, how church and CBN can work together. इस प्रकार हम प्रभु की सेवकाई में हाथ से हाथ, कंधे से कंधे मिलाकर चलें, ताकि हमारे द्वारा इस समाज लाभान्वित हो सके और समाज उन्नति कर सके। दोस्तों, यदि आपके चर्च में न्यूज़वर्दी कुछ हो रहा है और आप चाहते हैं सीबीएन इंडिया न्यूज़ पर उसे आना चाहिए, इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आप सीबीएन इंडिया की वेबसाइट पर cbnindia.org/connect with us पर विजिट करें। और अब समय है कि हम देंगे आपके सवालों के जवाब, कोई शक नहीं। बहुत ही अच्छा ये सवाल है जो हमारे दर्शक हमसे पूछ रहे हैं। संतान ना होने के कारण मैं बहुत दुखी और मायूस हूँ। ऐसे समय में मैं कैसे परमेश्वर के वायदों से सामर्थ और आशा पा सकती हूँ? प्रिय दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। इस सवाल को आपने पूछा, बहुत सारे लोगों के भी यही सवाल होंगे। इस सवाल के दो पहलू हैं। इसका जवाब मैं देना चाहूँगा एक कहानी से और फिर एक प्रभु के दिए गए प्रॉमिस से। कहानी उत्पत्ति 25-21 में इसाक और रिबका की है। वहाँ पर रिबका बांझ थी। 21 में लिखा है रिबका बांझ थी, लेकिन इसाक ने रिबका के लिए निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। सो इसाक की पत्नी रिबका गर्भवती हुई। मतलब उसने एक सिचुएशन देखी, वो पीड़ित होंगे, परेशान होंगे, प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना और आंसर दिया। तो इसका मतलब है जहां पर ऐसी सिचुएशन होती है जहां बच्चा नहीं है, तो हाँ, हम लोग मेडिकल टेस्ट के लिए जाएं या ट्रीटमेंट के लिए जाएं, मगर हमारी आशाएं, हमारी नजरें प्रभु पे होनी चाहिए जो इस चीज का आंसर दे सकता है। और दूसरी चीज प्रॉमिस, रोमियो 8:28 में प्रॉमिस लिखी है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, अगर आप परमेश्वर में हैं, परमेश्वर की प्रेम में हैं, परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं, तो वो स्टेप्स जो हैं वो आपके लिए भलाई ही, इट विल बी गुड फॉर यू, वो सारी चीज सही उत्पन्न करेंगे आपके लिए। हो सकता है आप सवाल रखेंगे, हो सकता है आपके पास ऐसी सिचुएशन आए कि प्रभु जी इसकी क्या टाइमिंग है, क्यों ऐसा है वैसा है, मगर बी प्रॉमिस्ड बाय गॉड कि ऑल थिंग्स विल वर्क आउट गुड फॉर यू। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों पहलुओं को, एक कहानी को, प्रभु की प्रॉमिस को जानकर
आप अपने मन को कंफर्ट में ला सकते हैं और प्रभु की तरफ नजरें लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर उसकी इच्छा है कि हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में संतान का सुख ना हो, अगर ये परमेश्वर की इच्छा है, तो याद रखिए कि उसका अनुग्रह हमारे जीवन के लिए काफ़ी है। ही डूएथ ऑल थिंग्स वेल, वो सब कुछ अच्छा ही करता है क्योंकि वो एक भला परमेश्वर है। तो हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में जानने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आपके पास और ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना आप इन सवालों को हमारे साथ शेयर करें सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर पर, जो है 99 10 40 10 10। यहाँ अपने सवाल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, रेबेका ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली कि परमेश्वर हाँ या ना आंसर दे, उसका बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि परमेश्वर आपको जानता है। इस ख्याल को मन में रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम प्रार्थना करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए क्यूआर कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी ब्रेक थ्रू सीरीज में हम आप सबको इंकरेज करना चाहते हैं, खास करके उन परिवारों को, उन दंपतियों को जो प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें एक औलाद का सुख दे। जी हाँ, हम जानते हैं कि वेटिंग इज़ ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट, इंतज़ार बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वी इंकरेज यू टू वेट एंड वी इंकरेज यू टू प्रे, टू कीप प्रेइंग, ट्रस्टिंग इन गॉड, बिलीविंग that he can do all things and he does all things well. Absolutely, he does all things and he does it well. आइए, जो सारी चीजें करने का सामर्थ्य है और भलाई से करने का सामर्थ्य है, भले में करने का सामर्थ्य है, पूर्णता से करने में सामर्थ्य है, उसके चरणों पे चलें और प्रार्थना करें। खासतौर से वो प्रार्थना करें उन परिवारों के लिए जहां पर वो बच्चे की गुजारिश रख रहे हैं। आइए प्रभु के चरणों पे चलते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं और हम जानते हैं वचन में कि आपने जहां जहां पे वायदे करे हैं, भले ही इंसान वो वायदे भूल गया, भले ही इतिहास ने ऐसी सिचुएशंस बना दी कि वो वायदे पूरे नहीं हो सकते, मगर आपने उन वायदों को पूरा करा है और लोगों ने देखा है। आपने प्रदर्शन करा है अपने वायदों का बोल का और प्रदर्शन करा है उन वायदों को पूरा करते हुए। आप अब्राहम के प्रभु हैं, उसके वायदे पूरे करे। इसहाक का प्रभु हैं, इसहाक के वायदे पूरे हुए। जेकब के प्रभु हैं, जेकब के वायदे पूरे हुए। और आप हमारे प्रभु हैं, हमारे वायदे पूरे करते हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उन दंपतियों के लिए, उन परिवारों के लिए कि जो आज आस लगाए हुए हैं, आपकी तरफ नजरें लगाए हुए हैं कि उनके घर में एक बच्चे का वरदान मिले, संतान की उपेक्षा रखते हैं। मालिक, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके घर पे अपनी उपस्थिति दें प्रभु जी, और उन घरों में प्रभु जी बच्चों के एक वरदान दें मालिक, एक दान के रूप से बच्चे दें। और जैसे हैना ने, जैसे ही उसने सैमुएल को पाया, सैमुएल हुआ, उसने सैमुएल को वापस आपकी सेवा में दे दिया। मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु जी ये परिवारजन ये जाने कि आपकी भेंट है और ये भेंट आपकी महिमा के लिए है, आपकी सेवा के लिए है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इन घरों में प्रभु जी आपकी एक उपस्थिति हो प्रभु जी, और इन ब्रेक थ्रू को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आप उनके घरों में दें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आप उनके घरों में दें। ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुने और कबूल करें। आमीन। आमीन। दोस्तों, प्रार्थना करना ना छोड़िएगा, उपवास रखना ना छोड़िएगा और लोगों को भी साथ जोड़िए। प्रभु आंसर करता है। जी हाँ दोस्तों, और परमेश्वर के मन और उनके सामर्थ्य के बारे में आइए देखते हैं कि आज बाइबल हमें क्या बता रही है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में नया कार्य करता है। इफिसियों 3:20। प्रभु का वचन सामर्थ्य ही नहीं है, बल्कि एक तरीके से एक नई ऊर्जा देता है मुझ में और आप में कि प्रभु के सामर्थ्य से सब कुछ मुमकिन है। आइए आज
हमने नवीन और फ्लोरा की जो कहानी देखी, हमने हैना की वचन से जाना कि हैना की लाइफ में प्रभु ने क्या किया। आपको सामर्थ मिलेगा, प्रभु के वचन से एक नई ऊर्जा मिलेगी प्रार्थना करने के लिए, उसको सीख करने के लिए और एक ब्रेक थ्रू पाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आज आप काफ़ी प्रोत्साहित हुए होंगे और प्रभु में मनन हुए होंगे। तो दोस्तों, हमने जाना कि परमेश्वर हमारी सोच और हमारे मांगने से भी बढ़कर हमारे जीवन में करने के लिए सामर्थी हैं। बस हमारी यही प्रार्थना है कि आपके और हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा हमेशा पूरी होगी। समय है कि हम लेंगे आपसे इजाजत और जाते जाते आज हम सुनेंगे CNI चर्च साबरमती की कौर को, जो हमारे लिए गा रही है एक गुजराती गीत, धन्य ते दिन। तो इस गीत से आप और हम आशीष पाएंगे और आपसे हम कल फिर मुलाकात करेंगे और कल रीजनल फोकस एपिसोड में हम आपको केरला ले जा रहे हैं। सो बी रेडी एंड डू जॉइन अस टुमारो मॉर्निंग एट 6:30 ऑन कलर्स चैनल। Until then, have a lovely, blessed day. God bless you. नमस्कार। परात पर